हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म कर लिया था। अब हमने उसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में गिनी जाती थी। किसके लिए? अपने कल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए और ट्रेडिंग के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स थे वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आते थे। फिर हमने देखा था आगे कि जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स थे वो इंडिया में एंटर होना चाहते थे। लैंड रूट जब बंद हो गया था उसके बाद वो सी रूट ढूंढ के इंडिया में एंटर होना चाहते थे। तो हमने सबसे पहले देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था वास्को डी गामा जी के बारे में, जिन्होंने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया में एंटर होने के लिए। कहाँ से ढूंढा था उन्होंने? पोर्ट ऑफ कैलिकट, 22 मई 1498 को। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था कि किस तरीके से पोर्चुगीज़ का जो रूल था वो ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से जो उनका पोर्चुगीज़ का रूल ख़त्म हुआ था। फिर डच जो थे, जो नीदरलैंड्स के पीपल्स थे, उन्होंने इंडिया में एंट्री की थी। किसके लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसके बाद आगे हमने देखा था कि किस तरीके से डच के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने कंपनी एस्टाब्लिश्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 सेंचुरी में। उनका जो फर्स्ट शिप था वो इंडिया में अराइव हुआ था। वो इंडिया में कब आया था? 1608 में। और कहाँ पे? सूरत के पोर्ट पे आया था। देन आगे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जब एंटर हुए, उन्होंने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद जो फ्रेंच थे वो भी इंडिया में एंटर हुए। उन्होंने एक कंपनी एस्टाब्लिश की, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1664 में। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो थी वो भी एस्टाब्लिश की, सूरत में, मछलीपट्टनम में एंड पौंडीचेरी में। फिर उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था बंगाल में। और कहाँ से उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था? रिवर ह्यूगली से। और उन्होंने वहाँ पे अपना फोर्ट भी एस्टाब्लिश किया था 1651 में। फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो था वो एक्सपांड करना चालू किया था। कब किया था उन्होंने? 1757 से लेके 1857 तक, मीन्स 100 साल तक उन्होंने राज किया था। उनका शासन जो था वो चलता आया था। किस तरीके से उन्होंने जो ऑर्डर था वो पास करवाया था बंगाल में ट्रेडिंग करने के लिए, और वो टैक्स भी पे नहीं करते थे ट्रेडिंग करते वक्त। फिर आज हम देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, बैटल ऑफ प्लेसी। सिराज उद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। तो सिराज उद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने कौन से ईयर में? 1756 में। देयर वर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बहुत बार जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स थे उनके साथ अनबन होती रहती थी। किसकी वजह से? टैक्स पे करने की वजह से, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते थे। ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल्ड टू पे टैक्स विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन फॉरेन मर्चेंट्स। जो टैक्स था वो पे करना दोनों के लिए ज़रूरी था, इंडियन मर्चेंट्स के लिए भी और फॉरेन मर्चेंट्स के लिए भी। बट ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। दे हैव टू पे द टैक्स एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। उन्हें रूल के हिसाब से ही टैक्स पे करना था, जो कि वो टैक्स पे नहीं करते थे, और उनकी वजह से जो इनकम जनरेट होती थी उन्हें उसका भी प्रॉफिट मिलता था। और ये टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए थी कि ट्रेडिंग आपको जो रूल्स बनाए गए हैं उनके ही हिसाब से करनी है, बट वो उस तरीके से नहीं करते थे। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर। ये ही जो बात थी वो सिराज उद्दौला के लिए काफ़ी थी लड़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काउंटर अटैक किया सिराज उद्दौला पे रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में, क्योंकि वो उनके लीडर थे। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफ़र। जो रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिशर्स के कमांडर लीडर थे, उन्होंने क्या किया? मीर जाफ़र जो थे उनको घूस दी थी
सिराज उद्दौला के मर्डर के लिए। द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराज उद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लेसी। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने उनको पछाड़ दिया था सिराज उद्दौला का और उनका मर्डर किया था बैटल ऑफ प्लेसी में। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पहली वॉर थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा की गई थी इंडिया में, और यहीं से उनकी स्टार्टिंग हुई थी, उनकी बिगिनिंग हुई थी उनके रूल की इंडिया में। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया पे हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार वापस इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।